जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 4th October 2015। गुरु जी के पास पहुंचने का सबसे आसान माध्यम है सेवा। सेवा ही एक ऐसा काम है जो कभी भी कहीं भी किसी की जाए पर पहुंचता सीधा गुरु जी के पास है। सेवा करना तो बहुत ही पवित्र काम है। सेवा करने की सोच भी रखने से हम निर्मल होते जाते हैं। सेवा के नाम पर हमारे अंदर बहुत ही कंफ्यूजन है। हम संगत सोचते हैं कि बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए या फिर कोई सत्संग में सेवा मिल जाए वो सेवा है। बड़े मंदिर की सेवा और सत्संग की सेवा जिसे मिल रही है उसका कोई खास प्रयोजन होता है। उसके द्वारा गुरुजी उसके ऐसे ऐसे कर्म कटवाते हैं जिसका अंदाजा हम कर भी नहीं सकते। पर इन जगहों की सेवा के साथ एक बहुत खास बात भी है। यदि हम वहां सेवा कर रहे हैं और अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो इसका उल्टा असर भी होता है। बहुत बार सेवादार अच्छा बर्ताव नहीं करते। उस वक्त इन कर्मों का आदान प्रदान चलता है। जिससे बुरा बर्ताव हुआ उसके कर्म सामने वाले के खाते में चले गए। अब गुरुजी ने रखा था कर्म कटवाने को और ये तो हमने अपने कर्म ही बढ़ा लिए। हम जब गुरुजी के सामने सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जितनी बड़ी सेवा दी जाती है उसमें खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। अहम आया नहीं कि सीधा मुंह के बल गिरे। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। पास हुए अपनी सेवा से प्रसन्न कर पाए गुरुजी को तो आध्यात्मिक तरक्की ऐसी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसी शक्तियों के साथ आपको नई सेवा दी जाती है, फेल हो गए तो लगे रहिए, और भी मौका मिलेगा अपने को सही करने का। गुरुजी यदि कोई सेवा करा रहे हैं तो हम मान लें कि उसके द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। संसार में करोड़ों पड़े हैं, उनके बीच यदि कुछ काम हमें करने को दिया गया है तो उसकी खास वजह है। अपनी सेवा ना बदलें। जैसे किसी बर्तन को साफ करने को कहा गया है तो इसके द्वारा उसके कर्मों की सफाई चल रही है। आदि आदि सेवा में जो मिल जाए वो करें हम, बिना दिमाग लगाए, सिर्फ दिल से। बहुत बार संगत पूछती है कि हम तो दूर बैठे हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं। सेवा के अनगिनत तरीके हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ते सुनते आए हैं वैसी सेवा तो होती ही है, पर उसके अलावा कुछ बातें हमें और भी जाननी होंगी। पहली सबसे अहम बात कि हम सेवा क्यों करना चाहते हैं। अपने खाली समय को भरने के लिए, मन लगाने के लिए, क्या सेवा करके अपने को संतुष्ट करना है। सुनते आए हैं कि सेवा करना अच्छी बात है। खुद को जवाब दे सके कि हम भी सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, देखो हम कितने भले हैं, ये आसपास और समाज को बताने की चाह रखते हो। एक सेवा ये भी है जो कैमरे के फ्लैश लाइट से शुरू और खत्म होती है। समाज में अपनी इस छवि को बेचकर कमाने की कोशिश। एक सेवा जब जिंदगी में इसके अलावा करने को कोई काम ही नहीं हो। ये सेवा सिर्फ वो ही कर सकता है जिसे गुरुजी ने इस काम के लिए चुना हो। ये इंसानों के बस की बात नहीं है। अब इतने सारे प्रकार में हम अपने को टटोलें। हमें खुद को बताना जरूरी है कि आखिर हम क्या चाहते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कैसे पता चलेगा। बाहर वाले तो वही देखेंगे जो दिखाया जाएगा। किसी को एक मुस्कान देना बिना स्वार्थ के सेवा है। मुस्कान तो आज के उच्च समाज का मुखौटा है। जब पति के साथ नई नई डिफेंस में आए, पार्टियों में सभी के चेहरे पर मुस्कान लहराती दिखती तो सोचती कि कितने भले इंसान है सब। सबके लिए इतना प्यारा वेलकम रहता है। जब किसी से मिलती तो चाशनी वाले शब्दों से स्वागत होता। बाद में पता चला कि ये वाली मुस्कान नहीं है जो हमें कुदरत ने बख्शी है।
ये तो वो मुस्कान है जो हाय हेलो के साथ निकालना फैशन है। हम संगत कहीं इसी फैशन को तो नहीं निभा रहे हैं। कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसकी बात सुनना भी सेवा है। गरीब, बुजुर्गों या बच्चों की मदद करनी चाहिए, ये सेवा करनी चाहिए। पर बाकी उम्र वालों ने क्या पा लिया जो वो सेवा के हकदार नहीं है? सेवा खोजनी नहीं पड़ती, उसके असंख्य मौके हमारे सामने होते हैं। पर हम सोचते हैं, अरे ये भी कोई सेवा है? सेवा तो वो है जो लोगों को बताई जा सके। यदि हमारे एक जय गुरु जी लिखने से किसी पोस्ट लिखने वाले को तसल्ली मिलती है तो ये भी सेवा ही है। हम खुशी पहुंचाना चाहते हैं लिखने वाले तक। उसने अपने को पॉपुलर करने को लिखा है या सेवा के उद्देश्य से, ये सोचने और समझने की जरूरत हमें नहीं है। वो अपने कर्म की विवेचना खुद कर सकता है। हम अपना कर्म सुधारें। वही यदि कोई गलत बात है और हम उससे उदासीन रहते हैं तो यहाँ हम अपनी सेवा से चूक गए। घर में कोई है जिसे हमारी जरूरत है और हम सत्संग में जा रहे हैं, हम यहाँ सेवा से चूक रहे हैं। गुरुजी ने सदैव जोर दिया है, हमें अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने के लिए। रही बात सत्संग में पहुंचने की, यदि हमें गुरुजी ब्लेस करना चाह रहे हैं और अपनी सेवा के कारण हम सत्संग में नहीं पहुंच सकते, ऐसे में गुरुजी हमारे पास आकर ही हमें ब्लेस कर जाते हैं। सब कुछ सही होता है यदि बस हम अपनी भावना को सही रखें। जब भी दुविधा हो, खुद से पूछें हम कि क्या करने से गुरुजी को प्रसन्नता होगी। जवाब वही मिलेगा। गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो जो पहले अपने पड़ोसी या भाई बंधु को देख लें, कहीं उन्हें तो हमारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरा एक संबंधी अफ्रीका के रेड सोसाइटी में पैसे डोनेट करता है, जबकि उसका भाई आज एक पैसे का मोहताज है। इस पर बात किया तो कहने लगा कि भाई को पैसे देगा तो उसको ऐसी लत लग जाएगी कि वो कभी कमा नहीं पाएगा, जैसे कि आज तक उसी ने ही संभाल रखा था उसे। सबसे बड़ी ईश्वरीय लीला जिसे हम नहीं समझ पाते कि हम जो कमा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, ये सब हमने नहीं किया है। जन्म के पूर्व ही निर्धारित हुए क्रम में वो सब घटनाएं घटित होती हैं। जन्म के पूर्व ही निर्धारित हुए क्रम में वो सब घटनाएं घटित होती हैं, जिससे एक ही स्थिति में पले बड़े होने के बाद कोई महल में तो कोई झोपड़ी में पहुंच जाता है। जो भुगत रहा है वो अपने कर्म को काट रहा है, पर हम अपनी सेवा उसे दे रहे हैं जिसे जानते तक नहीं। उसकी मदद के लिए तो कोई भी आ सकता है, पर जिसे जानते हैं, जिसका हमारे अलावा शायद मदद करने की स्थिति में और कोई ना हो, क्योंकि हम समाज में कभी अपनी स्थिति को सही दिखाना नहीं चाहते, उसे देना सही नहीं समझते, क्योंकि हम उसे हीन या तुच्छ समझते हैं अपने सामने। ऐसी सेवा पर हमको दोबारा सोचने की जरूरत है। यदि हम किसी को किसी भी तरीके से जान रहे हैं और उसे हमारी मदद की आवश्यकता किसी भी रूप में है, तो सबसे पहले उसकी मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। ये एक गिलास पानी पिलाने से लेकर अपनी संपत्ति को सौंप देना, कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने वही आएगा जिससे हमारा कर्मों का लेना देना बाकी होगा। हम यदि ऐसे में चूक जाते हैं तो अपना कर्म ही रह गया। सृष्टि को फिर नए जतन से उसे सामने लाना होगा। हम में जो ज्यादा हो वही दान करे, उसी की सेवा करे। हमें तो बस कोशिश करनी है अपना 100% देने की। उसका परिणाम गुरुजी पर ही रहने दे। जैसे कोई संगत अपनी स्थिति से विचलित हो रही है, उसमें गुरुजी के प्रति आस्था जगाना भी सेवा है।
किसी निराश में जीवन के प्रति पॉजिटिविटी लाना भी सेवा है। जब सेवा करने के भाव से होगी तो सेवा ही रहेगी। पर हम सेवा को भी बड़ी या छोटी सेवा में बांट देते हैं। खुद कहते हैं कि ये कैसी सेवा है, किसी को पता ही नहीं चलता कि हम भी कुछ कर रहे हैं। सेवा सिर्फ अपने अंदर की उन्नति के लिए ही होती है। यदि सेवा दिखाने के लिए कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा है कि हम ये समय अपने दोस्तों के साथ गप में या हंसी में बिता दें, कम से कम खुशी तो मिलेगी। सेवा का एक ही उद्देश्य है कि अपने कर्मों को काटना और अच्छे कर्म संचित करना। जो हमारे बुरे वक्त में काम आते हैं। इसके अलावा सेवा करने से हमारे अंदर वो गुण प्रबल होते हैं जिसकी जरूरत हमारी आध्यात्मिक यात्रा में होती है, हमारे निर्मल होने में। गुरुजी हम सबसे सच्ची सेवा लें, यही प्रार्थना है। जय गुरुजी।